हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से आज के सेशन में सेट नंबर 8 को डिस्कशन करेंगे और इसमें 100 प्रश्न है जो पेपर 2 है। आप सभी जानते हैं जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 जो 100 प्रश्न के होते हैं। अगर पेपर 1 में देखिएगा तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टैटिक मिला के और झारखंड का 10 प्रश्न मिला के उसमें पेपर 1 में 100 प्रश्न रहते हैं और पेपर 2 में भी 100 प्रश्न रहते हैं। अगर पेपर 2 में बात कीजिएगा तो टोटली आपका झारखंड से रहता है और पेपर 1 में भी 10 प्रश्न रहता है झारखंड से। ओवरऑल देखिएगा तो 200 जो क्वेश्चन रहेगा पीटी में पेपर 1 और पेपर 2, तो 110 प्रश्न आपका झारखंड से है। तो चलिए पेपर 2 में जो 100 प्रश्न है उसको डिस्कशन करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में देखिएगा कि झारखंड के हजारीबाग में जो प्राप्त दूध पानी शिलालेख में किस वंश का उल्लेखन किया गया है। तो देखिए झारखंड में जो हजारीबाग के मानभूम के मान वंश का शासन था, तो इसे मानभूम का मान वंश का उल्लेखन किया गया है। ऑप्शन नंबर इज है वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। नागवंशी शासन फनी मुकुट राय ने किस राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। तो ये जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं वह पंचेत राज्य के साथ, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचेत राज्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुगलकालीन कुपा का किला कहाँ पे स्थित है। तो देखिए मुगलकालीन कुपा का किला है वो आपको स्थित है चतरा जिले में, जो कि चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड है वहीं पे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको चतरा हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति में गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ कराने वाले किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसको सभी जानते होंगे, पाहन के नाम से जाने जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुंडा जनजाति के लोग समाधि स्थल को क्या कहते हैं। तो देखिए मुंडा जनजाति के लोग जो समाधि स्थल को है वह शासन कहते हैं और यहाँ शवों को दफनाया जाता है। समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं, इसी को शासनदिरी कहा जाता है। तो शासनदिरी पत्थर को सील रखा जाता है उसको कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा है कि समाधि स्थल को क्या कहते हैं, तो समाधि स्थल को शासन कहते हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन से परगनेत द्वारा स्थानांतरित मामलों का सुनवाई करता है। तो जो द्विमुख है ना, द्विमुख परगना वही मामलों को सुनवाई करता है। द्विमुख परगना शासन व्यवस्था में द्विमुख जो है परगना वो परगनेत द्वारा स्थानांतरित मामलों की सुनवाई करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था में दूध भैया गांवों के जो समावेश से बनाने वाला संघ क्या कहलाता है। तो इसका जो संघ है वह अंतरपढ़ा कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। नेक्स्ट है, बेगा जनजाति में मुकद्दम किस सहायता के लिए होते हैं। तो देखिए बेगा जनजाति में जो मुकद्दम की सहायता के लिए होते हैं तो ये आपका होता है स्याना, और स्याना के साथ साथ सीख होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सदान के लोग किस धातु के बर्तन को समृद्धि के प्रतीक मानते हैं। तो जो सदान के लोग हैं ना वो आपका मिट्टी के जो बर्तन है वो प्रयोग करते हैं, जो कांसे और पीतल के बर्तनों को सुप्रसिद्ध प्रतीक मानते हैं, जो कि आपका ऑप्शन में तांबे और एक दिया है कांसा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, छोटा नागपुर के क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश के शासन के अंतर्गत आया था 1765, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था वो आपका था भागीरथ मांझी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 ईस्वी के क्रांति में महत्वपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन था। तो 1857 के जो क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम के क्षेत्र में अगर क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता की बात करेंगे तो वह नेता था अर्जुन सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया है राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, अंग्रेजों से लड़ने वाले प्रथम संथाल नेता कौन थे। तो देखिए अंग्रेजों से लड़ने वाले जो प्रथम संथाल नेता की बात करेंगे तो तिलका मांझी थे। साथ ही साथ ये देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम विद्रोह नेता भी थे जो शहीद हुए थे, और इन्होंने 1771 ईस्वी में संथाल क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध भागलपुर के वंचरी जोर नामक स्थान पर विद्रोह की शुरुआत की थी। और तिलका मांझी का इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि तिलका मांझी को जबरा पहाड़ी के भी नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे, जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तिलका मांझी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा,
बिहार सरकार के पृथक झारखंड राज्य में निर्माण हेतु बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक 2020 सॉरी माफ़ कीजिएगा 2000 ईस्वी को कब स्वीकृति दी थी? तो ये 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को स्वीकृति दी थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में है कि खड़िया जनजाति के समाज कितने वर्गों में विभाजित है? तो देखिए, खड़िया जनजाति को जो समाज है वो आपको 3 वर्गों में विभाजित है। एक वो है पहाड़ी खड़िया, एक वो है ठेकली खड़िया और एक वो है दूध खड़िया। दूध खड़िया में बांटा है, जिनमें से दूध खड़िया की बात करेंगे तो ये सर्वाधिक उन्नति वर्ग होता है, लेकिन जबकि अब देखेंगे तो सर्वाधिक पिछड़ा है, जबकि सबसे पिछड़ा होता है वो होता है पहाड़िया खड़िया। तो यहाँ पूछा है कि खड़िया जनजाति के समाज कितने वर्ग में विभाजित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, यानी 3 वर्ग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड में आदिवासियों में फूलों के पर्व के नाम से क्या है? तो देखिए, फूलों को पर्व के नाम से आपको बा पर्व जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कितने नगर निगम है? तो 9 नगर निगम है, आप सभी जानते हैं 9 अभी नगर निगम है झारखंड में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 9 नगर निगम देखिए कहाँ पर है। अगर पहला बात करें तो रांची है, दूसरा धनबाद है, तीसरा देवघर है, चौथा में बात करें तो चांस है, पाँचवा में अगर हम लोग बात करें तो आदित्यपुर है, छठा में गिरिडीह है, सातवां में हजारीबाग है, आठवां में मेदिनीनगर है और नौवां एक बच के आपको मानको। तो 9 याद रखेंगे नगर निगम है। ठीक है, अगर हम बात करें रांची नगर निगम का, जिसकी स्थापना 1869 में हुआ है, और रांची नगर थी परिषद की बात करें, सॉरी रांची नगर पालिका का जो स्थापना है ना 1869 में हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें रांची नगर निगम जिसकी स्थापना 1979 में हुआ है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में कितने नगर निगम है? तो 9 है, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य में वर्ष 2020-21 में बजट में सर्वाधिक धनराशि किस क्षेत्र में उपलब्ध की गई थी? देखिए 2020-21 में बात करिएगा तो वो सर्वाधिक जो आपका धनराशि है वह किया गया था सामाजिक क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक क्षेत्र। ओरी बोडो को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं? तो ये देवता के प्रमुख जो पूजते हैं वो आपको है पृथ्वी देवता, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भूमि जनजाति की विशेषता नहीं है? देखिए, भूमि जनजाति की विशेषता क्या नहीं है? पहला देखिएगा तो इनमें सर्वोच्च देवता गोराई ठाकुर का ग्राम ठाकुर होते हैं, बिल्कुल सही है। यह जनजाति में समगोत्री विवाह हो सकते हैं, यही हमको डाउट है, समगोत्री विवाह नहीं हो सकते हैं। इनमें सर्वाधिक रूप से पत्ता फाड़कर तलाक देने की प्रथा विद्यमान है, सही है। इनकी जो जातीय पंचायत है मुखिया प्रधान होता है, तो ये सही है। लेकिन जो पूछा है ना कि निम्नलिखित में से क्या भूमि जनजाति के विशेषता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, यह जनजाति में समगोत्री विवाह नहीं होता है, लेकिन इसमें दिया है कि यहाँ पे समगोत्री विवाह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत दिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, संथाल भाषा का प्रथम साहित्यकार नाटक कौन थे? देखिए, संथाल भाषा के प्रथम साहित्यकार नाटक थे वो बिंदु चानन, ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्यक पुरुष प्रधान है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान की बात की जा रही है? तो ये जो आपका है वो पाइका नृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, डोमकच आप सभी जानते हैं शादी विवाह के शुभ अवसर पर हो जाता है, तो ये जो है आपका पाइका नृत्य जो कि नृत्य पुरुष प्रधान है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में जन्मोत्सव पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या है? तो ये देखिए झनझान गीत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, अगर आप बात कीजिएगा डोमकच, तो आप सभी जानते हैं यह डोमकच शादी विवाह के महोत्सव में गाया जाता है, और कजरी तो ये आप जानते होंगे सावन के माह में गाया जाता है। और इसका बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 के, तो ये वर्षा ऋतु के देव स्थल पे गाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जन्मोत्सव वो झंझार गीत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पारसनाथ के दार्शनिक स्थल है। तो देखिए, पारसनाथ जो दार्शनिक स्थल है वह देखिएगा ऑप्शन में, तो एक सीता नाला है, सीता नाला जलप्रपात, गंधर्वलाला जलप्रपात और सहस्रकूट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, जो कि गंधर्वला जलप्रपात है पारसनाथ में दर्शन स्थल पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है ना कि जन्म महोत्सव पर कौन सा
गाया जाता है। तो यह बी इसका आंसर है, जो कि मैं सीलिंग ऑफ टंग मिस्टेक बोल दिए थे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला में। जबकि इसका जो है ना पारसनाथ पहाड़ी की दार्शनिक स्थल, जो कि सही हो जाएगा आपका मतलब सही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों, ठीक है। तो यह सीलिंग ऑफ टंग मिस्टेक, सो माफ़ कीजिएगा, इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिल्पकार जनजाति है। तो देखिए शिल्पकार जनजाति के बारे में पूछा जाता है, तो ये इसमें से कौन है। तो देखिए शिल्पकार जनजाति आपका करमाली है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संथाल भाषा का प्रथम उपन्यास हाडम्बाक आदौ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये जो प्रकाशित हुआ था वो आपका हुआ था 1943, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा में झारखंड के किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मुंडारी भाषा झारखंड के सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग ये सभी क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पंचपर्गनिया भाषा में साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है। तो देखिए पंचपर्गनिया में जो साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है वो माना जाता है विनोदिया कवि को, जो कि ऑप्शन आपका दिया है सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में एक झारखंड के किस वर्ष प्रथम हिंदी साहित्य का प्रकाशन हुआ था। तो झारखंड में प्रथम हिंदी साहित्य का जो प्रकाशन हुआ था वह 1906 में हुआ था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आदि धर्म साहित्यकार की रचना कौन है। तो देखिए आदि धर्म साहित्यकार की रचना है वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग की स्थापना की गई थी। तो जो स्थापना की गई थी वो आपका किया गया था 2015 में, जो कि आंसर वन हो जाए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2015। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड में न्यायिक अकेडमी अवस्थित है। तो देखिए न्यायिक अकेडमी ये रांची में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। और स्थापना देखिएगा तो इसका है 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वनचालन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये जो की गई थी वो आपका था 2007 में, जो कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2007 में किया गया था और यह जमशेदपुर में है, याद रखिएगा। कब किया गया, 2007 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिएगा, झारखंड में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार की जा रही है, तो ये आपका 2007 में किया गया है, लेकिन इनको पद्म श्री 2009 और पद्म भूषण 2018 में मिला है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड की पर्वतरोही प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री सम्मानित किया था। तो देखिए पर्वतरोही जो प्रेमलता अग्रवाल है वह 2013 में इसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के दीप जो सेनगुप्ता किस खेल से संबंधित है। तो ये जो खेल से संबंधित है वो आपका शतरंज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड की खेल नीति 2018 में किस पुरस्कार विजेता को पेंशन देने की योजना मुहर लगी थी। तो ये जो लगी थी और राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद चंद्र पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, झारखंड में किस वर्ष प्रथम बार राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था। देखिए प्रथम बार राष्ट्रीय खेल आयोजन है वो 2011 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस धारा में पुनर्विवाह भूवृद्धि की चर्चा है। तो ये जो पुनर्विवाह भूवृद्धि की जो चर्चा की गई है वो आपका धारा 2 में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह उल्लेखन है कि झारखंड सरकार किसी भी राजस्व अधिकारी को सर्वेक्षण करने की आदेश दे सकती है। यह धारा आपको साफ साफ 80 में लिखा गया है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 19 अध्याय और कितना धारा है। तो देखिए 19 अध्याय और 271 धारा है, आप सभी जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए इज राइट आंसर, ठीक है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा 19 अध्याय और 271 धारा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत भूस्वामी द्वारा लगान में अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर कितना दंड दिए जाने का जो प्रावधान है। तो जो दंड दिए जाने का प्रावधान है वो आपका है 6 माह, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत किसके द्वारा काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है। तो ये जो बेदखल किया जा सकता है वो आपको किया जा सकता है किसी डिग्री द्वारा या उपायुक्त के आदेश द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
नेक्स्ट देखिएगा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 का प्रावधान है। तो देखिए उन्हीं जो अध्याय 5 में जो प्रावधान किया गया है वो आपका है लगान से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है। यह धारा आपको 50 में की गई है, 50 जो कि बात की गई है कुछ लगान में कमी की जाने की। देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस धारा में खास ग्राम की चर्चा की गई है। खास ग्राम की चर्चा की गई है धारा 4 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किसके द्वारा आवेदन पर बंजर भूमि की बंदोबस्ती की रद्द किया जा सकता है। तो यह जो रद्द किया जा सकता है वह आपको जमाबंदी रैयत, ग्राम प्रमुख और मूल रैयत, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की अध्याय 4 में किसकी उल्लेखन है। बंजर भूमि एवं खाली जोत की बंदोबस्ती, बकायों का वसूली और भूमि अधिकारी हस्तांतरण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बंजर भूमि एवं खाली जोत की बंदोबस्ती, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के किस राज्य में भूमि चकबंदी कानून नहीं है। तो देखिए भारत में किस राज्य में भूमि चकबंदी कानून नहीं है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे आप, जो कि इसका तीनों दिया है, तो यह तमिलनाडु, केरल और मणिपुर, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छोटानागपुर में मौजाबार सर्वे प्रारंभ किया गया था। तो ये सर्वे प्रारंभ किया गया था 1902 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1902। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरवत पहाड़ी अवस्थित है। देखिए सरवत पहाड़ी है ना, वो आपको गढ़वा में स्थित है, और ये याद रखिएगा सरवत पहाड़ी गढ़वा में स्थित है। जैसे कि आप पारसनाथ जानते हैं ना 1365, तो ये गढ़वा की इम्पोर्टेंट ये है कि सरवत पहाड़ी जो झारखंड के गढ़वा जिले में है ये अवस्थित है। ये झारखंड राज्य का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। जैसे आप जानते हैं पहला सर्वोच्च पारसनाथ वाला है जो कि 1365 है, लेकिन गढ़वा में है वो दूसरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में धरवाड़ प्रदेश का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ से है। तो कि धरवाड़ को जो विस्तार की बात की जा रही है वह आपका सिंहभूम और सिमडेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बी दोनों मिला के। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड में मानभूम का आगमन लगभग कब होता है। तो झारखंड में मानभूम का आगमन लगभग होता है वह 10 जून होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना था, 53 तक किए थे ना। 53 के बाद देखिएगा 54 में देखिए क्या दिया है। देखिए 54 में क्या है कि झारखंड में निम्नलिखित में से झारखंड में किस जिले में बलुआ मिट्टी की विस्तार है। तो देखिए बलुआ मिट्टी के विस्तार की बात की जा रही है, तो लातेहार और धनबाद और जामताड़ा वो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के अंत सलीला या लीलाजन भी कहा जाता है। तो देखिए ये जो नदी का नाम है फल्गु, उसको अंत सलीला भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। तो देखिए स्वर्णरेखा नदी की बात की जा रही है ना, तो ये आपको हुंडरू जलप्रपात है जो कि रांची में है, और स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 आप बुधा का जलप्रपात लातेहार जान ही रहे होंगे, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सोनरेखा नदी पर स्थित है, हुंडरू जलप्रपात है जो कि रांची में है, और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 57, झारखंड में कुल कृषिगत भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तो कृषिगत भूमि की जो क्षेत्रफल है वो आपका है 38 लाख हेक्टेयर, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर याद बात करेंगे तो क्या है कि अगर देखेंगे कि राज्य में कुल क्षेत्रफल जो हम लोग जानते हैं 79714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 79714 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार। इसमें क्या है ना कि इस राज्य में कुल अगर कृषि भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र देखें तो 48% है, ठीक है, 48% है। इसमें क्या है कि जो कृषि भूमि का सर्वाधिक है वो 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल की पैदा की जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि झारखंड में कुल कृषिगत भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 लाख हेक्टेयर, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस जिले में
सुकरी जलप्रपात योजना का निर्माण हो रही है। तो ये सुकरी जलप्रपात योजना लोहरदगा में हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। औरंगा और कोयल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कोयला उत्पादन क्षेत्र में है? तो ये जो कोयला क्षेत्र है वो आपको है तो उत्तरी कोयल घाटी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। रांची रेलवे डिवीज़न रेलवे किस जोन के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये जो रांची रेलवे डिवीज़न है वो आपका आता है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियमन पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था वह हुआ था 2015 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ पर निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? तो ये जो प्रावधान था वो धनबाद में था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति की जो कुल सदस्य है वह है 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 15 है सदस्य होते हैं। ठीक है, और अगर घोषणा की बात करेंगे उद्योग की तो वो 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है पुनर्स्थापन एवं पुनर्निवास नीति के तहत निगरानी तंत्र निम्नलिखित में से किस अध्याय से संबंधित है? तो ये जो अध्याय है वो आपका 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। झारखंड में किस वर्ष झारखंड सरकार में वामपंथी उग्रवादी के पर्यटन से संबंधित नीति की घोषणा की गई है? तो ये 2009 में की है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुनर्स्थापन एवं पुनर्निवास नीति 2008 को प्रभावकारी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोडल विभाग बनाया गया? तो ये जो बनाया गया है और नोडल विभाग वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदित्यपुर बिरला केमिकल लिमिटेड अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है वो आपका है पतरातू, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में झारखंड में अवस्थित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी विदेशी शराब से संबंधित है? तो देखिए ये जो कंपनी आपका है पाली हिल ब्यूरली प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका विदेशी शराब से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पे खिलाड़ी सीमेंट उद्योग स्थापित है? तो ये जो उद्योग स्थापित है वो आपका रांची में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड में किस जिले में उष्मा पार्टिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? तो जो ये कंपनी है वो आपका रांची में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 72। झारखंड में राज्य में मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को कितना मजदूरी प्रतिदिन हिसाब से दी जाती है? तो ये जो बात की जा रही है हिसाब से दी जाती है वो 194, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत किस कक्षा में नामांकित छात्राओं के नाम में बैंक में एक सावधि जमा खाता खोला जाता है? तो ये जो खाता खोला जाता है ऑप्शन 6, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस वर्ष मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का शुरुआत की गई है? तो ये जो की गई है वो आपका 2011 में किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत सरकार के उदय योजना से जुड़ने वाली प्रथम राज्य कौन है? तो ये जो आपका राज्य है वो झारखंड है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में देखिएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष 1 रुपये में रजिस्ट्री योजना की शुरुआत झारखंड में हुई थी? तो ये जो शुरुआत हुई थी 2017 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा झारखंड के लाह के कीड़े में सर्वाधिक किस्म वृक्ष पर पाए जाते हैं? तो ये जो 77 है वह अगर हम लोग देखेंगे तो बैर भी है, पलास भी है, कुसुम भी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड में उगने वाली किस्म वृक्ष में कलथा के उत्पादन किया जाता है? तो उगने वाले जो वृक्ष है वो कलथा का उत्पादन किया जाता है, वह आप खीर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान रांची जिले में स्थित नहीं है? तो रांची जिले में स्थित नहीं है की बात की जा रही है, तो आपका जो है शहीद निर्मल महतो पार्क, तो ये तो रांची जिला में नहीं है, ये हजारीबाग में है। तो शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है? हजारीबाग में। तो ये आपका गलत हो जाएगा, जो कि स्थित नहीं है।
बाकी दीनदयाल, ऑक्सीजन और बिरसा, ये सब सभी आपका रांची में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उधवा पक्षी, उधवा झील अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो देखिए उधवा जो है वो आपका झारखंड के साहेबगंज जिला में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महुआ टांड़ वन्यजीव अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सुपोषण को बढ़ाने से सक्रिय भूमिका निभाती है। तो ये जो सक्रिय भूमिका निभाती है वह फास्फेट और नाइट्रेट, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस वृक्ष में पर्यावरण संकट माना जाता है? तो ये जो संकट माना जाता है वह यूकेलिप्टस, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपका है जोरहाट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, वन उत्पादन केंद्र झारखंड में कहाँ स्थित है? तो वन उत्पादन केंद्र है वो झारखंड में आपका रांची जिला में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो संबंधित है ओजोन परत के संचरण के लिए, तो ओजोन परत के संचरण के लिए ऑप्शन ए में दिया है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे जाता है, वह कैलाश कैलाश खालसा है, खाल सांखला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और देखिए इसको क्यों कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया? देखिए इसको इसलिए बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्योंकि अगर हम बात करेंगे खालसा को, जो कि सांखला है, कैलाश सालखा, यह 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के पहले निदेशक थे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1992 में पद्मश्री से सम्मानित इसको किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रखेंगे। और ये कैलाश खालसा, जो कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड राज्य में किस आपदा प्रबंधन सबसे अधिक है? तो देखिए झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन की बात की जा रही है, तो देखिए ऑप्शन में के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो अधिक की बात की जा रही है क्षेत्र में, तो वो आपका वज्रपात है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस आपदा के कारण झारखंड सरकार ने झरिया को अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? तो अति संवेदनशील घोषित जो क्षेत्र किया है वो आपका किया है खनन दुर्घटना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, सेंट्राई फ्रेमवर्क वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो आपका ऑप्शन नंबर आपदा प्रबंधन, जो कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या चाहिए है, झारखंड के आपदा प्रबंधन किस संस्थान की भूमिका नहीं है? तो देखिए संस्थान की भूमिका नहीं है, देखिए इंडियन स्कूल बिरसा कृषि बिरला स्टूडेंट, लेकिन राष्ट्रीय धातु क्रम का प्रयोगशाला इसका कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूखा प्रभावित हेतु संरक्षणात्मक उपाय किस शामिल किया जा सकता है? तो देखिए शामिल किया जा सकता है, अगर हम लोग देखेंगे कि बांध निर्माण करके बिल्कुल सही है, मृदा संरक्षण की तकनीकी वो भी सही है, उचित फसलों का चयन करके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी है वो ज़्यादा परफेक्ट है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2021-22 में झारखंड के कितने नए कनेक्शन लगाए जाएंगे? तो ये बात की जा रही है वह 14 लाख है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 5वें आस्था नेशनल अवार्ड क्लेंजिंग सेरेमनी ऑफ वर्ल्ड डिसेबल डे में किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया है वो डॉक्टर रजनीश वारियर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मानव तस्करी के शिकार नाबालिगों को हर घर माह मतलब हर माह कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? तो ये जो की गई है वो 2000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें खेती की अब झारखंड में कृषि का दर्जा दिया गया? तो देखिए कृषि का दर्जा दिया गया वो अल्लाह का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड के किस जिले में कैच कल्चर के जरिए मछली पालन का प्रारंभ किया गया? तो ये जो आपका मछली प्रारंभ किया गया वो रांची में किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2021 में झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी को जयंती मनाई गई? तो ये जो मनाई गई है वो आपका तिलका मांझी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की किस एक प्राचीन संस्कृति विरासत मानी जाती है? तो छौ नृत्य को मानी जाती है, जो कि आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।